सिस्टम करके दी होगी तो पद बन गई है। विद्युत आवेश कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ध्यान से सुनो, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, रिवाइज करवा रहे हैं। देखो आवेश, आवेश सबसे पहली हेडिंग पढ़ना है। आवेश है क्या? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत धारा जब कैसे मिलती है, सभी लोग पहले से जानते होंगे। वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटे में T, बोलो। यानी कि धारा उत्पन्न करने के लिए आवेश, आवेश का जो समय के साथ परिवर्तन होता है वही धारा होती है। यानी कि आवेश क्या है, एक तरीके का, जैसे कि आवेश तुम लोगों के अंदर भी पाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोगों के पास जैसे कोई भी इंसान हो गया, मान के चलो ये विनायक है, ठीक है विनायक, बोलो। आवेश दो तरीके का है तुम्हारे अंदर, एक है प्यार टाइप का और एक है गुस्सा टाइप का। क्या है, एक गुस्सा टाइप का है और एक प्यार टाइप का। गुस्सा सब कहते हैं खतरनाक होता है, यानी तुम्हें घाटा माइनस की तरफ ले जाता है। तो वैसे पदार्थ का आवेश एक तरीके का जो तुम्हें घाटे में ले जाए, ये ऋण आवेश क्या है, ऋण में जो ले जाए, ऋणावेश। और अगर सभी से ढंग से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, तो तुम्हें प्लस पॉइंट की ओर ले जाएगा, बोलो। तो ये पदार्थ का क्या होता है, धनावेश, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जैसे ये तुम्हारा एक गुण है, आवेश क्या है, एक गुण है। जैसे प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, ये क्या है, गुण है। वैसे ही आवेश भी क्या है, पदार्थों का गुण होता है। आवेश क्या होता है, पदार्थ का, आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है, जिसके कारण क्या करता है, ये भी धनावेश ऋणावेशित होता है। लेकिन इसका गुण क्या है, ध्यान से सुनो। आवेश के कारण मेनतः मुख्यतः आवेश हम किस लिए उपयोग करते हैं, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, बोलो। यानी आवेश पदार्थ का वह गुण है या पदार्थ का गुण है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण पदार्थ, जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न या महसूस करता है, उत्पन्न या महसूस, अनुभव, जो भी लिखना है। वैद्युत धारा का मतलब क्या हुआ, वैद्युतमय प्रभाव का मतलब यही हुआ ना, वैद्युत धारा ही हुआ। वैद्युतमय प्रभाव का मतलब जो वैद्युत से चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे वैद्युत से उत्पन्न हो रही हैं, वैद्युत से बल्ब जल रहा है, वैद्युत से पंखा चल रहा है, वैद्युत से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो क्या है, वैद्युत का प्रभाव ही है ना, बोलो। तो आवेश भी क्या है, एक पदार्थ का गुण है। आवेश क्या है, पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण पदार्थ क्या होता है, वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। क्योंकि आवेश के कारण ही क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है, और इसी धारा को क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। तो आवेश के कारण जब वैद्युत उत्पन्न हो रहा है, यानी कि वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न होगा। यानी आवेश पदार्थ का गुण है, जिसके कारण क्या है, पदार्थ वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न या महसूस करता है, ठीक है। आवेश के प्रकार देखो, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश देखो दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का, जैसे आप लोगों के अंदर है प्यार और गुस्सा, दो तरीके का है। गुस्सा का मतलब माइनस और प्यार का मतलब क्या, प्लस। तो वैसे ही इसमें आवेश में जब प्लस आएगा और माइनस आएगा, प्लस को हिंदी में कहते हैं धन, और प्लस पीछे अगर जोड़ दिए आवेश, तो ये क्या हो गया, पूरा धनावेश। क्या हो गया, धनावेश। और यहाँ पे माइनस है, इसको कहते हैं हिंदी में ऋण। ऋण के पीछे आवेश जोड़ दिए तो क्या हो गया, ऋणावेश। क्या हो गया, ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। पहला धन वाला आवेश तो धनावेश, दूसरा ऋण वाला आवेश तो ऋणावेश, ठीक है, बोलो। जैसे तुम लोगों के अंदर भी होता है। अब आवेशों का, आवेश एक बात बताओ, आवेश
का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का वैसे मात्रक होता है कूलाम। कैसे याद रखेंगे? ध्यान से सुनिए। जैसे कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक धन आवेश या और एक ऋण आवेश। जैसे मान के चलिए विनायक, ये आप हैं और आप जाते हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, ठीक है। कोई दिखता है, मान के चलो, पहले उससे पहले 2 चीज बता दे रहे हैं। चलो अच्छा, पहले बता देते हैं। मान के चलिए आप जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, कोई दिखता है आपको, कौन? एक कोई भी दिखता है। अगर आप उससे क्या करते हैं? कोई भी, मान के चलिए लड़की दिखती है, मान के चलिए, अगर आप उसके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, यानी ऋणावेश कर दे रहे हैं, अगर गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा में क्या होगा? मार पीट देंगे। बोलिए, बारात वारात में मार पीट देंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा कि नहीं? तो वहां से क्या हो जाएगा? कुल काम बिगाड़ लिए आप लोग अपना। कुल काम क्या कर लिए? बिगाड़ लिए। बोलो, अगर कुल काम बिगड़ गया तो वहीं से रिलेट हो जाएगा। आवेश के कारण क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो वहां से रिलेट किया जा सकता है। ज्यादा प्यार भी कर दोगे तो भी ज्यादा काम बिगड़ जाएगा, है कि नहीं है? यानी प्लस भी ज्यादा कर दोगे तो भी हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनो। आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि? इस बात का मतलब समझो। सदिश राशि या अदिश राशि? तो ध्यान से सुनो, पहले समझो सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि का मतलब क्या हुआ? स माने क्या होता है? साथ, और दिश माने क्या होता है? दिशा। अगर आप लोग कोई भी राशि ले, उसमें दिशा है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। दिशा जिसके लिए इंपॉर्टेंट है। दिशा का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि अगर आप लोग चलते हैं कोचिंग की तरफ अपने घर से निकल के, तो ऐसा नहीं है कि किधर भी दिशा में, जैसे कोचिंग अगर इस साइड है तो इसी साइड रोज चलते होंगे। ऐसा नहीं है कि इस साइड में भी पहुंचते पहुंचते कोचिंग में पहुंच जाएंगे। यानी कि दिशा इंपॉर्टेंट है पहुंचने के लिए। वैसे ही सदिश राशि वो राशि होती है जिसके लिए दिशा क्या हो? इंपॉर्टेंट हो। यानी कि उसी दिशा में जब भी कोई काम करेगा, जब भी कोई चीज करेगा, तो वो उसी दिशा में होगा। एक बात बताइए, क्या आवेश सदिश हो सकता है? पहले सुनिए, अगर आप लोग अपने घरों में करंट का वायर देखे होंगे, अगर ये सीधा तार है, ऐसे करंट अगर यहाँ स्विच है, जलाएंगे, यहाँ पे अगर बल्ब है, मान के चलिए ये यहाँ पे एक बल्ब है, जलेगा? बोलिए, बोलिए ना। अगर तार को घुमा दिया जाए ऐसे 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 ढेर सारा झालर टाइप का, तो भी क्या होता है? छोटी छोटी बत्ती लगी होती है, जलती है कि नहीं जलती है? कभी लोग, आप लोग भी देखते होंगे, जब अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसका तार क्या होता है? ऐसे मुड़ा होता है, तो भी मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं? यानी धारा किसी भी दिशा में बह जा रही है कि नहीं है? और धारा किसके कारण बहती है? I बराबर Q/T। किसके कारण? समय के साथ जो आवेश है इसी के कारण धारा बह रही है। यानी कि धारा किसी भी दिशा में बह जा रही है और आवेश के कारण बह रही है। इसका मतलब आवेश के लिए दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी भी दिशा में बह सकता है। बोलो ना। यानी कि आवेश क्या है? सदिश राशि नहीं, एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिखते हैं आवेशों का गुण। आवेशों का गुण, आवेशों का गुण। आवेश के कितने गुण होते हैं? आवेश के देखो निम्नलिखित गुण होते हैं। आवेश के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे पहला क्या लिखवाए हैं? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। इस बात का मतलब समझिए। पहला गुण क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसका मतलब समझिए। जैसे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का।
पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश, ठीक है। अगर समान आवेश है प्लस प्लस, जैसे प्लस प्लस आया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित का मतलब हुआ दूर हट जाना। क्या होता है, दूर हट जाना। क्या होता है, दूर हट जाना, ठीक है। अगर प्लस और माइनस आया, अगर अलग अलग आवेश आ गए तो आकर्षित। आकर्षित का मतलब क्या होना, पास पास आना। आकर्षित का मतलब क्या हुआ, पास आना। ऐसे समझिए, जैसे प्लस का मतलब हो गया एक लड़का, प्लस का मतलब क्या हो गया, एक लड़का। माइनस का मतलब क्या हो गया, एक लड़की, ठीक है। अलग अलग होते हैं ना ये। अगर इन दोनों को पास, अगर इन दोनों का अगर मान के चलो लड़का, प्लस का मतलब लड़का है, अगर आदमी आदमी को पास लाओगे तो क्या उनके बीच विवाह होगा, कोई अट्रैक्शन बनेगा। यानी कि यहाँ भी आदमी यहाँ भी आदमी, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी शादी नहीं करेंगे ना, यानी प्रतिकर्षण, दूर हट जाएंगे। वही अगर एक आदमी होगा यानी एक प्लस और एक औरत होगी यानी माइनस, यानी एक अलग अलग आवेश यानी एक प्लस एक माइनस, अगर आदमी और औरत रहेगा तो विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही पदार्थों में भी होता है, अगर अलग अलग आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे से विवाह हो जाएगा। वैसे ही पदार्थों में भी होता है, अगर समान आवेश है जैसे प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत आवेश है, प्लस है एक आवेश दूसरा माइनस आवेश है, तो आकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, खींचे जाएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है। बात समझ है। दूसरा दूसरा गुण क्या था, दूसरा गुण क्या था, आवेशों का क्वांटीकरण। इस बात का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। क्वांटीकरण का मतलब हुआ एक तरीके से क्वांटम संख्या। क्वांटम क्या होता है, एक संख्या होता है। ऐसी संख्याएं क्वांटम संख्याएं होती हैं जो पूर्णांक हो। ऐसी संख्याएं क्वांटम संख्याएं होती हैं जो क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक का मतलब देखो शब्द में जाओ, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा अंक हो, जो पूरा अंक हो, जैसे कि आधा पौना डेढ़ दशमलव ये में ना हो, जैसे 1.5 क्या है, दशमलव में है, ऐसा ना हो। 3/4 क्या है, बटा में है, ये भी ना हो। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, जैसे 1 है तो पूरा 1, 2 है तो पूरा 2, 3 4 5 6 7 8, ऐसी जो संख्याएं होती हैं पूर्णांक होती हैं। तो प्रत्येक आवेश, ध्यान से सुनिए, वैज्ञानिकों ने खोजों के आधार पर क्या पाया, आवेश क्यों बराबर होता है या नहीं, प्लस माइनस आवेश क्यों बराबर क्या होता है या नहीं। जहां ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो वैज्ञानिकों ने खोजों के आधार पर क्या पाया, जितना भी नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक होगा तो आवेश भी क्या होगा, पूर्णांक में होगा। यानी कि किसी भी पदार्थ पे जो आवेश की मात्रा होती है, किसी भी पदार्थ पे आवेश की ही मात्रा ही है, वो क्या होती है, एक तरीके से पूर्ण अंक में यानी पूर्ण संख्या में होती है। आवेश का निश्चित और न्यूनतम मात्रा जो होता है एक पूर्ण संख्या में होता है, ठीक है। जैसे आवेश अगर यहाँ n1 है तो +1 इलेक्ट्रॉन आवेश, +2 इलेक्ट्रॉन आवेश, +3 इलेक्ट्रॉन आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ऋणावेश की धनावेश, ऋणावेश होता है, क्या होता है, ऋणावेश, ठीक है। मिटा दी।
तीसरा पॉइंट क्या था? आवेशों का क्वांटीकरण के बाद तीसरा गुण क्या था? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की क्या? योज्यता का मतलब क्या हुआ? योज्यता शब्द पे जाओ। योज्यता का मतलब क्या हुआ? योग। योज्यता का मतलब क्या हुआ? योग। योग का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अगर आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे ये हो गया आपके मोबाइल की बैटरी, जब लगाते हैं चार्ज में तो 1% होता है, 2% होता है, ऐसे ही करते करते 5%, 10%, 20% होता है। बोलो, जब भी आप लोग मोबाइल का चार्ज देखते हैं तो अलग अलग नहीं दिखाता है कि इस सेकेंड 1% हुआ था, इस सेकेंड 2% हुआ था, इस सेकेंड 3% या 5%, इस सेकेंड ये पूरा क्या करता है? जोड़ के दिखाता है। बोलो, अगर 20% हुआ रहेगा तो पूरा बैटरी दिखाएगा 20%, अगर 50% हुआ है तो पूरा का पूरा 50% दिखाएगा। तो एक तरीके से वही आवेश, आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हुआ? जितना भी आवेश है माध्यम में, मान के चलिए आवेश अगर Q1 पहले पे है, दूसरा पे Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे करते करते बहुत सारे आवेश हैं। जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश इनके बीज गणितीय योग के बराबर होगा। इन सभी को जोड़ दोगे, जितना आएगा वो क्या होगा? कुल आवेश। और यही आवेशों की, यही गुण क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता। मान के चलो पहले सेकंड 5 कूलाम आवेश था, Q1 बराबर मान के चलिए 5 कूलाम था, Q2 बराबर मान के चलिए 7 कूलाम, Q3 बराबर मान के चलिए 12 कूलाम और Q4 बराबर 2 कूलाम। अगर पूछा जाए कि कुल कितना इस पे आवेश होगा, तो कुल आवेश Q बराबर क्या होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे जितने भी आवेश हैं सभी का क्या करना होता है? योग। यानी कि जितना आवेश की मात्रा है उन सभी को क्या कर दिया जाए? उन सभी का बीजगणितीय योग कुल आवेश के बराबर होता है। और यही गुण क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या है? जितने भी उस पे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, सभी को अगर जोड़ दिया जाएगा तो कुल आवेश के बराबर होगा। यानी किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उसके अलग 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 आवेशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जोड़ने पे 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 2 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 7 5 12 12 24 2 26। तो कुल आवेश की मात्रा कितनी है? 26 कूलाम। यही गुण कहलाएगा आवेशों की योज्यता। चौथा गुण क्या था? आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है? आवेशों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। संरक्षण का मतलब क्या हुआ? बचाव। बहुत सारे संरक्षण के नियम पढ़ चुके होंगे आप लोग, जैसे द्रव्यमान संरक्षण क्या था? द्रव्यमान संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या हुआ? जो बचा हुआ है। बचा कब होगा? जैसे मान के चलिए एक नियम पढ़ा होगा, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही आवेश किसी भी माध्यम में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बस आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए ये नदी हो गई, नदी हो गई, इस पे बना दिए आप लोग बांध। बांध से क्या निकलेगा? आवेश। आवेशों, आवेश, और आवेश से ही तो देखो धारा क्या होती है? आवेश Q बटा में T। जितने समय में अगर आवेश होगा उत्पन्न तो धारा भी उत्पन्न होगी। बोलो, यानी कि आवेश से क्या उत्पन्न हुआ? धारा। अब धारा हम लोग कहाँ उत्पन्न ले जाते हैं? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर से कहाँ आता है? हमारे घरों में। कहाँ आता है? घरों में। घरों में से कहाँ जाता है? बल्ब में जाता है ना, बल्ब में, पंखा में,
चक्की में, और कहाँ जाता है इन्वर्टर में, बहुत जगह। तो देखो क्या हो रहा है, आवेश एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। जल से बदला आवेश में, आवेश से बदला धारा में, धारा से बदला ट्रांसफार्मर में गया, वो आवेश संचित हो गया। फिर वो घरों में हम लोग लाए, घर में आने के बाद वो बल्ब में आया, तो बल्ब में किस ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुआ? प्रकाश। किस ऊर्जा के रूप में? प्रकाश ऊर्जा के रूप में। पंखा क्या है? एक यंत्र है, बोलिए। तो ये किस रूप में उत्पन्न हुआ? यांत्रिक रूप, यांत्रिक ऊर्जा। चक्की क्या है? एक यंत्र ही है ना, जो आटा पीसते हैं सब लोग। तो वो अगर यंत्र है तो यहां से क्या निकला? यांत्रिक ऊर्जा। तो ध्यान से सुनिए, आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। आवेशों के 4 गुण बहुत हैं, पीडीएफ मोबाइल पे दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोगों के पास नोट्स है पहले ही। ठीक है, अब आ जाते हैं कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। कूलाम कौन थे? उन्होंने आवेशों के संबंध में एक मत दिया। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बताएं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्लस और एक माइनस। हम क्या बताएं? प्लस का मतलब आदमी, और अगर आदमी आदमी पास आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भेजते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर यही अलग अलग आवेश आए, यानी कि एक आदमी और एक औरत आए, तो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। बोलो। तो ध्यान से सुनो, कूलाम ने भी अपना एक आवेशों के संबंध में, आवेश कैसे आकर्षित करता है, कैसे प्रतिकर्षित करता है। कोई भी पिंड हो गया, मान के चलिए 2 पिंड हो गए, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, या तो फिर दोनों धनावेश है, या तो फिर मान के चलिए दोनों का दोनों ऋणावेश है। अगर या तो फिर मान के चलिए पहला धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। तो इसके संबंध में कूलाम ने, आवेशों के संबंध में कूलाम ने क्या किया? एक नियम दिया, और उस नियम को कहा जाता है कूलाम का नियम। आवेश कैसे आकर्षित करते हैं, कैसे प्रतिकर्षित करते हैं, कैसे एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, उसी के संबंध में क्या किया? कूलाम ने एक नियम दिया, जिस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। मेन नियम यहां से शुरू होगा आपका। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार मान के चलिए हम बनाते हैं एक सीधी पॉइंट, यहाँ पे हम रख देते हैं प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे रख देते हैं माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो कूलाम ने क्या कहा? जो यहाँ भी अगर प्लस प्लस आवेश है, मान के चलिए प्लस, और यहाँ भी प्लस आवेश है, बहुत बार बता चुके हैं, अगर समान आवेश है यानी कि आदमी आदमी है तो प्रतिकर्षित होंगे। बोलो। और अगर अलग अलग आवेश है, प्लस और माइनस है, तो आकर्षित होंगे, यानी कि इनके बीच आकर्षित होंगे। जैसे कि मान के चलिए दूर जब भेजा जाएगा, जैसे मान के चलिए चुंबक हो गया, चुंबक को अगर पास लाते हैं तो तुरंत चिपक जाता है अगर उसके ध्रुव, और अगर उल्टे ध्रुव रखे जाएं, ध्यान से सुनिए, तो क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में किया होगा, बहुत बहुत दम लगाना पड़ता है पास लाने के लिए, है कि नहीं है? फिर भी चुंबक नहीं चिपकता है। यानी कि उनके बीच क्या कर रहा है? अगर दूर भेजा जा रहा है या तो फिर पास आ रहा है, तो एक बल कार्य करेगा कि नहीं? तो इसी के बीच बता कि अगर 2 आवेश कार्य कर रहे हैं, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर बल F हो तो F किसके बराबर होता है? समानुपाती होता है। पहला पॉइंट, समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश क्या है? Q1 और Q2। गुणनफल का मतलब क्या होगा? गुणा होगा। बोलिए। समानुपाती का चिन्ह जान लीजिए, ऐसे होता है, पूरा फिजिक्स में यही पढ़ेंगे। ये समानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती होता है बल। ध्यान से सुनिए, जो मान के चलिए अगर ये 2 आवेश हैं, प्लस आवेश माइनस आवेश, इसके बीच जो बल लग रहा है, F जो बल लग रहा है,
ये क्या होगा, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 गुणा Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, यही बल इनके बीच जितनी दूरी है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। तो बीच की दूरी का वर्ग, क्या, बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी क्या है, r है, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, वैसे ही बीच की दूरी का स्क्वायर यानी वर्ग का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। बीच की दूरी अगर r है तो r का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर x है कोई संख्या तो उसका व्युत्क्रम क्या होता था, बचपन में मैथ में सभी लोग पढ़े होंगे, 1/x। अगर y है तो उसका व्युत्क्रम 1/y, अगर z है तो उसका व्युत्क्रम 1/z। वैसे ही बीच की दूरी का वर्ग, वर्ग कर दिया r स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, 1/r स्क्वायर हुआ ना। तो ये समानुपात यही लगेगा, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r स्क्वायर, समीकरण 2। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों को कैसे लिखा जा सकता है, एक साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है, या प्रोपोर्शनल जो ऊपर गुणे में है उसे ऊपर रख लेते हैं, Q1 क्रॉस Q2, और जो नीचे है r स्क्वायर, इसको नीचे ही रहने देते हैं। लिखा जा सकता है ऐसा, बोलिए। अगर यहाँ पे ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल का चिन्ह, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए हम इधर लिख देते हैं, हाँ, यफ बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, अगर यफ यहाँ लगाते हैं, अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाते हैं यहाँ बराबर, तो यहाँ पे एक नियतांक लगता है, हमेशा लगेगा, और उसको फिजिक्स में 90% चांस है कि हमेशा के ही करते हैं, कुछ केस में अलग अलग भी नियतांक आते हैं, वैसे 90% केस में के ही आता है नियतांक के रूप में। तो यहाँ पे के हो जाएगा, और यहाँ पे Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर, यही मुख्यतः कूलॉम का नियम होता है। ध्यान से सुनिए, के एक नियतांक है, जहाँ के क्या है, के एक नियतांक है, और के का एक मान होता है, उस वो मान कितना होता है, के, ध्यान से सुनो, के एक नियतांक है, के क्या है, नियतांक है, और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ बराबर के की जगह पे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है, Q1 Q2 ऊपर है तो Q1 Q2, और बटे में r स्क्वायर था तो बटे में r स्क्वायर। ये है मुख्य नियम उसका, ठीक है। यहाँ भी रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ के का मान रख दिया गया है, समझ आया। तो कूलॉम का फिर से नियम दोहरा देते हैं, ध्यान से सुनिए। कूलॉम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में, बल के बारे में, जो बल लग रहा है उसके बारे में एक नियम दिया, उस नियम को कहते हैं कूलॉम का नियम। इस नियम के अनुसार जो बल लग रहा है, यह क्या होता है, जो आवेश Q1 और Q2 है इसके समानुपाती होता है, किसके, उनके बीच की दूरी, उनके गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल, आवेश Q1 है और Q2 है, गुणनफल करेंगे तो Q1 गुणा Q2, जैसे 2 गुणा 3 क्या है, 2 3 का गुणनफल, वैसे ही बीच ये आवेश का गुणनफल, आवेशों का जो गुणनफल है Q1 Q2 होगा, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। और बीच की दूरी का जो वर्ग है, बीच की दूरी r है, वर्ग क्या होगा, r स्क्वायर, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/r स्क्वायर। तो बीच की दूरी का जो वर्ग है, बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और जो बटे में r स्क्वायर था बटे में r स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे k, ठीक है, और बीच में लग जाएगा बराबर। k एक नियतांक है
और k का मान कितना होता है 1/4πε0। रट लीजिए, ये याद करना पड़ेगा 1/4πε0। तो k की जगह 1/4πε0 का मान रख दिए हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है? ठीक है। और एक पॉइंट और, 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। इसे याद कर लीजिए। ठीक है, हो गया? क्या दिक्कत है कूलाम के नियम में किसी को? नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ाए थे? देखिए एक सवाल है। सवाल क्या है? चलिए, सवाल है न्यूमेरिकल, कूलाम के नियम पर आधारित, कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनिए, क्या है न्यूमेरिकल? पहला, दो गोलों के आवेश क्रमशः, मान के चलिए पहला गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया। ठीक है, पहले जो गोले का आवेश है वो कितना होगा? Q1 होगा, बोलिए ना। तो दिया है, ध्यान से सुनिए, Q1 कितना दिया है 2 गुणा 10 की घात -7। और दूसरा जो गोला है उस पे आवेश दिया है Q2 का मान कितना दिया है 3 गुणा 10 की घात -7। कितना दिया है 3 गुणा 10 की घात -7। 30 सेमी दूरी पर रखा गया है। जो बीच की दूरी है, इन दोनों गोलों के जो बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी किससे दर्शाते हैं? अभी कूलाम के नियम में पढ़े हैं R से। तो यहाँ पे 30 सेमी है। और क्या दिया है? कूलाम सेमी, बीच की दूरी 30 सेमी है। तो उनके बीच लगने वाले आवेश कूलामीय बल का मान बताना है। चलिए ठीक है, हमें निकालना क्या है? जो इनके बीच जो बल कार्यरत है वही निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े हैं हम लोग, कूलाम ने एक नियम दिया था दो पिंडों के संबंध में। F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। हमें देखिए 1/4πε0 का मान पता है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, बोलिए। और Q1 का मान कितना दिया है 2 गुणा 10 की घात -7 है, 2 गुणा 10 की घात -7। और Q2 का मान कितना दिया है 3 गुणा 10 की घात -7 बटे में R का स्क्वायर होता है। R कितना है 30 सेमी। पहले इसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। 1 सेमी बराबर, ध्यान से सुनिए, 1 सेमी बराबर कितना 10 की घात -1 ना, मिली सेंटी डेसी नहीं, 10 की घात -2। 1 सेमी बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है। तो यहाँ 30 सेमी बराबर क्या होगा 30 गुणा 10 की घात -2 होगा, बोलिए। तो यहाँ पे 30 गुणा 10 की घात -2, और ये मीटर था तो मीटर में, क्यों मीटर में बदल लिए? क्योंकि ये कूलाम था। ये सब MKS पद्धति में जब भी सवाल आए तो हमेशा MKS, M माने होता है मीटर, K माने होता है किलोग्राम, S माने होता है सेकेंड। हमेशा MKS पद्धति में बदल के ही सवाल को हल करना चाहिए। जैसे यहाँ है 30 और ऊपर है 3, अगर इसको काट दिया जाए 3 एक कम 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा, बोलिए ना। यहाँ पे 1 को 10 है और गुणा में 10 की घात -2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, गुणा में क्या होते हैं घात जुड़ते हैं, +1 -2 क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा -2 से क्यों काटोगे, ऊपर दिख रहा है, आसानी से हो जाएगा सवाल। 2 से काटने से क्या मिलेगा, फिर आखिरकार भाग देना पड़ेगा ना। तो भाग देने से अच्छा है डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। ये जो नीचे का 10 बचा होगा
ऊपर भेज देंगे डायरेक्ट। तो ध्यान से सुनिए, अगर 1 है -2 है, 10 की घात 1 में से 2 जाएगा तो 10 की घात -1 बचेगा। यानी कि नीचे कितना बचा है, 10 की घात -1, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा क्या बचा है, 10 की घात -7 एक को और बचा है, और नीचे क्या बचा है 10 की घात -1। अगर इसको ऊपर भेज दिया जाएगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9, देखिए पहले गुणा करा लीजिए, जो सिंपल संख्या है 9 है, पास पास रखते हैं इनको, 9 गुणा 2 और कोई वैसी संख्या नहीं है, बाकी सब पावर वाले हैं। 10 की घात 9 है लिख लिए, 10 की घात -7 है लिख लिए, 10 की घात -7 है लिख लिए, और ये नीचे से ऊपर जाएगा 10 की घात -1 तो प्लस हो जाएगा 10 की घात 1, 9 दूनी 18, बोलिए। और यहाँ 10 की घात 9 है, देखिए गुणा में घात क्या होते हैं, जुटते हैं। तो देखो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये देखो 9 प्लस का है और 1 प्लस का, 9 और 1 कितना हो गया 10।